अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम आपको अलिफ से लेके ये तक तमाम बीमारियों के बारे में तफसीलात बता रहे हैं और उनका होम्योपैथिक इलाज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपनी अलामात को पहचानें और उनका सही तरीके से आप इलाज करवा सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं लाम से शुरू होने वाली बीमारियों के बारे में। जैसा कि बाज़ लोग जो होते हैं वो लफ्ज़ों को गलत पढ़ते हैं। ये भी एक बीमारी है क्योंकि उनका दिमागी जो तसलसल है वो ठीक नहीं होता। ये अक्सर बच्चों में होता है और बड़ों में भी ये होता है कि उनको अल्फाज पढ़ना मुश्किल होता है। अब लफ्ज़ों को गलत पढ़ रहा है यानी कि उनके दिमाग में वो तसलसल ही नहीं जुड़ा, उसके लिए ज़ीरोफ़ाइलम दी जाती है। अगर लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं और उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। हाइपरिकम लिखते वक्त अगर हाथ लर्जा खा रहे हैं, हाथों की गिरफ्त कमज़ोर है, पाँव जो हैं वो नाजुक है, एंटीमोनियम क्लोराइड दी जाती है। लिखते पढ़ते रहने से गर्दन थक जाती है, कंधों में अगर दर्द होता है जिंकम मेटालिकम दें उसको। लिखते वक्त हाथों की हरकत ना हो, हाथ जैसे बांध दिए गए हों, लिखना बंद हो, कॉफ़ी म्योर दी जाती है। लिखते वक्त कलाई जवाब दे चाहे लिख ना सके तो उसको सर्कोलिक्टिक एसिड दी जाती है। लिखते वक्त हाथों की गिरफ्त ना रहे, कुछ का कुछ एक का जैल्सीमियम दी जाती है। लेटने से अगर बार बार पेशाब की हाजित हो, पलस्टीला दी जाती है। लेटने से घुटन हो, एक्टियास पायखाना कहना दी जाती है। लेटने से दम घुटे, प्लेस्टीरा और फास्फोरस दी जाती है। लेटने से दमा का दौरा पड़ जाए, सीने की कमज़ोरी हो, धड़कन बढ़ जाए, ओलिएंडर दी जाती है। लेटने के बाद जो घुटने जो है वो सुन्न हो जाए, बेकरारी हो तो उसको कोगीना दी जाती है। लेटने से अगर खांसी आए, सिलिशिया और आर्निका वरियासिकम दी जाती है। अगर लेटने से खांसी को अफाका हो तो उसको स्ट्राइबस नियाग्रा दी जाती है। लोगों की मौजूदगी में अगर देर से पेशाब उतरे, नेट्रियम मोर, हेल्पल सल्फ और एसिड मोर दी जाती है। लोगों से नफ़रत हो जाए और घर वालों से भी किसी तरीके से बात ना कर सके तो गुस्सेला हो, उसके लिए सीपिया और नेट्रम कार्ब दी जाती है। लड़खड़ा कर चले, स्ट्रामोनियम, एनोस्मोडियम और जैल्सीमियम दी जाती है। लैंप में काम करने से अगर सर दर्द करता है, क्लोनाइन और नेट्रम कार्ब दी जाती है। लैंप लालटेन मोमबत्ती की रोशनी बर्दाश्त ना हो, देखने से सर में दर्द हो तो ग्रिफाइटस दी जाती है। लैंप की रोशनी में बेचैनी हो, घबराहट हो, भाग जाने को जी चाहे, ग्रेटेलस दी जाती है। लेसदार अगर लुआब है उसके लिए अमामोनियम म्योर दी जाती है। लंबाई के रुख का निसफ हिस्सा नज़र आए और आधा नज़र ना आए उसके लिए टाइटेनियम दी जाती है। लंबी बीमारी के बाद ज़हनी आर्जा, गम, कुड़न, हसद, हाफजा कमज़ोर, पेट्रोलियम दी जाती है। लंबी अंगड़ाई के बाद ऐसा एमाफाइल नाइट्रेट, लो लगने के इंतज लोनाइन, लंबी लंबी डकारों के लिए फास्फोरस दी जाती है। लगातार बार बार डकारें आ रही हैं, एंटीमोनियम क्लोराइड दी जाती है। लंगड़ाहट, कमर और दाएं कोल्हे के जोड़ में दर्द हो, गुर्दों के नक्स की कारकर्दगी को ठीक करने के लिए क्यूप्रेकम एर्सेनिकम दी जाती है। अब लंगड़ी का दर्द होता है बाल सफ़ा, ये टांग में होता है और गिट्टे में, टांग में इसमें होता है। तो इसके लिए लंगड़ी के दर्द के लिए क्या किया जाता है, अगर मरीज़ लंगड़ा कर चल रहा है तो उसके टखनों पर सूजन है, कमज़ोरी है, उसको पेथॉरस दी जाती है। लंगड़ी का ऐसा दर्द जो बाएं तरफ का हो, कालोसिनेट दी जाती है और गर्म रखने से अगर उसको सुकून मिल रहा है उसको कालोसिनेट दी जाती है। लंगड़ी का दर्द दाएं तरफ का है, टांगें अगर बेहिस हैं तो सख्त हो गई हैं, लेकिन और लैक्टिस दी जाती है। लंगड़ी का दर्द जो रात को ज़्यादा होता है, आराम के वक्त ज़्यादा होता है, उसको रूटा दी जाती है। लंगड़ी का दर्द जो नीचे रानों की तरफ जाता है उसको रेस्कोरा दी जाती है। लंगड़ी का दर्द जो खड़ा होने फर्श पर
लेटने से बड़े, चलने फिरने से आराम मिले, बेलाडोना और वलीराना दी जाती है। लंगड़ी का दर्द जो खड़ा होने से, फर्श पर लेटने से बड़े, चलने फिरने से आराम मिले, बेलाडोना और वलीराना दी जाती है। लंगड़ी का दर्द के लिए अक्सीर आज़म एफानियम है। लंगड़ी का दर्द लाइकोपोडियम इंडिको कालियोहाइड विस्कम एल्बम पोलिथिया जिनसिंग और इंडिगो दी जाती है। लंगड़ी का दर्द जो है उसके लिए कैसिपियम जो खाना खाने से बढ़ता है उसके लिए दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं लिकोरिया के बारे में। अगर लिकोरिया जो है वो छोटी बच्चियों का है, आजकल बहुत ज़्यादा मसला फैला हुआ है और माएँ बहुत परेशान हैं। हमारे पास भी आती हैं और हमसे कहती हैं कि हम यह बात किसी से नहीं कह सकते, तो आप प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए। उसके लिए बेहतरीन है, लिकोरिया के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए और ख़ास तौर पर बच्चियों में जब उनकी यूट्रस की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उनके आज़ाद डेवलप हो रहे होते हैं, अपनी कारकर्दगी सही तरीके से अंजाम देने के लिए उनको होम्योपैथिक दवाई की ज़रूरत होती है। अलामात आपको मैं बता रही हूँ, इन अलामात को आप देखिए। अगर आपके बच्चों में, बड़ों में, जिसमें भी ये बीमारी है उसमें अलामात मौजूद हैं, उनका आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। देखिए, लिकोरिया अगर पुराना हो जाए, इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी 1-2 दिन में नहीं होती, ना 5 दिन में होती है और ना ही 10 दिन में होती है। इसके लिए कम से कम आपको 15 दिन या 1 महीना दवाई मुसलसल खानी पड़ती है बगैर नागे के साथ। इसमें जो जरासीम होते हैं लिकोरिया में, अगर ये एक दफ़ा पैदा हो जाए तो बार बार ये जरासीम पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ दोबारा दोबारा उसी मर्ज़ का शिकार होता रहता है। तो अगर लिकोरिया हो जाए तो उन दिनों में रेशमी कपड़े बिल्कुल ना पहने जाएं, सूती कपड़े पहने जाएं और उसकी जो शलवार है उसको अच्छे तरीके से धोया जाए। एक दफ़ा नहीं, उसको 2 दफ़ा धोया जाए ताकि वो साफ़ सुथरी हो जाए और उल्टा करके उसको धूप में सुखाया जाए ताकि उसके अंदर तमाम जरासीम जो हैं वो निकल जाएं। लिकोरिया जो हम बात कर रहे थे छोटी बच्चियों का अगर हो जाए, क्यूबिना और कैनाबस्टाइवा, मिक्सॉल, पैलेस्टीला और सीपिया दी जाती है। लिकोरिया बाकसरत आ रहा है, रात को ज़्यादा आता है, रंगत नीली, एम्ब्राग्रीसिया, नेट्रम्योर, कास्ट्रिकियम। लिकोरिया के साथ अगर खारिश हो रही है, जलन हो रही है, हेडियोमा, एग्राकस और एलोमिना दी जाती है। लिकोरिया से अगर मछली की स्मेल आ रही है, उसको हेपरसल्फ दें, सेफिक्यूला दी जाती है। लिकोरिया अगर खराशदार है, बकसरत है, एलोमिना उसको दी जा सकती है। लिकोरिया की रतूबत बदबूदार है, उसको नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, सीपिया, कार्बालिक एसिड दी जाती है। लिकोरिया के साथ अगर कमर में दर्द हो, शदीद कमज़ोरी हो, सोराइनम दी जाती है। लिकोरिया में अंडे जैसी सफ़ेद कलर की झिल्ली खारिज हो तो उसको एलोमिना, बोरेक्स, सीपिया, कलकेरिया फास, एमोनियम म्योर, कलकेरिया कार्ब, बोविस्टा, पेट्रोलियम, सिलिशिया और पैलेस्टीला दी जाती है। लिकोरिया की अगर रंगत जो है वो पीली है, पीले रंग का है, बाद में शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, उसके लिए सियानोथन, कैमोमोला, सीपिया, सिल्फर और नेट्रमफास दी जाती है। लिकोरिया जो है इसके बाद शिद्दत इख्तियार कर ले, बोविस्टा, कलकेरिया कार्ब दी जाती है। इसके लिए जलसीमियम और इग्नेशिया भी दी जाती है। लिकोरिया आए और हमल ना ठहरे, पैलेस्टीला, सिल्फर, करियाजोट दी जाती है। लुकनत हो, स्रामोनियम, बोविस्टा, कैनाबस्टाइवा और बेलाडोना दी जाती है। अगर लिकोरिया के साथ लर्जा हो रहा है हाथ पाँव का, डोरीफोरा, स्ट्रामोनियम, एग्रिकस, जलसीमियम, मैग्नीशिया और एंसिडियम दी जाती है। लिकोड्रोमा है अगर पुलवेरी है उसको आर्सेनिक, सल्फ्यूरिनम, फ्लू और हाइड्रोक्लोराइड दी जाती है। लाकड़ा काकड़ा हो गया है उसके लिए आर्डिका यूरेनस दी जाती है और डलका वाला दी जाती है। लकवा हो गया किसी को बाएं तरफ का,
कैडमियम सल्फ एमोनियम फास्फेट दी जाती है। लकवा अगर दाईं तरफ का है, ल्यूकोरारी कास्टिकम जिंकम मेटालिकम पिक्रिक एसिड 5 लेयर्स दी जाती है। ललचाक अगर खा रहा है कोई, पेट में दर्द है, दोहरा कर हो रहा है, बार बार होता है, कालोस्नित यूरेनियम नाइट्रिकम दी जाती है। ललचाकर खाए, भूख से बढ़कर खाए और भूख से बढ़कर खाने का रुझान हो, प्लाटिना स्टेनस्कीरिया एबस्केन वर्ट्रम एल्बम। ललचाकर खाए, हाजमा कमज़ोर हो, अफारा हो जाए, मैदा खाली हो, खाने से राहत मिले, एनाकार्डियम दी जाती है। लड़कियों में अगर पहला हैज़ देर से आ रहा है, तकलीफ़ से आ रहा है, उनको कालिकाप दी जाती है, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी की वजह से और यूट्रस की पूरी डेवलपमेंट नहीं हो रही हुई थी, इस वजह से बच्चों को ये मसला होता है, तो उसके लिए कालिकाप दी जाती है। लड़कियों के मुंह से अगर शदीद स्मेल आ रही है, आवारम मेटालिकम दी जाती है। लड़कियों के चेहरे के दाग धब्बे हैं, सेमीफ्यूगा दी जाती है। लड़कियों की नाक जो है वो लाल रहती है, उसके लिए बोरेक्स दी जाती है और नेट्रम कार दी जाती है। अगर मरीज़ की जो है लड़कियों की मर्ज़ के दौरान हालत बिगड़ जाए, लड़कों की बिगड़ जा रही है, जिंकम मेटालिकम दें। लड़कियों की मतली कै एपिकॉक शदीद मतवातर एंटीमोनियम टाट एंटीमोनियम रो दी जाती है। लड़कियों की मुसलसल मतली जो खाना खाने से कम हो, वाइब्रेनियम ओपी दी जाती है। मुतहर्रिक चीज़ों की तरफ देखने से आने वाली मतली जिब्रांडी एपिकॉक दी जाती है। ये थी लाम से शुरू होने वाली बीमारियां और उनका होम्योपैथिक इलाज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये वो बीमारियां हैं जिनको आप बीमारी समझते ही नहीं हैं, ये वो अलामात हैं जो कि आपको बड़ी बीमारियों की तरफ धकेल रही होती हैं और हम इन पे गौर नहीं करते। जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया है, अगर उसमें कहीं भी कोई ख़राबी होती है, हमारा जिस्म हमें अलामत ज़रूर देता है, रिएक्शन के तौर पे रिएक्ट करता है वो, और हमारी कुछ ऐसी आदत जिनको हम बीमारी नहीं समझते, वो भी बीमारी का ही पेशगामा होती है, क्योंकि वो बीमारी हमारे दिमाग से शुरू होती है। दिमाग जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। उन न्यूरॉन्स में जब ख़राबी आती है, तब ही हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं जो बीमारी की अलामात होती हैं। तो इन अलामात को पहचानना और इनका इलाज करना हम पे फ़र्ज़ है। ज़रूरी है कि हम इस पे गौर करें, इन अलामात को पहचानने के बाद हम इन अलामात का जो है वो तदारुक करें और इनका इलाज होम्योपैथिक में करें। हर जो आपको अलामत मैंने बताई है, आप इनका एलोपैथिक इलाज ढूंढते रह जाएंगे, मगर आपको इनका एलोपैथी इलाज बग़ैर पेन किलर्स के कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने हर एक वर्ड की अलामत के लिए आपको मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बताई हैं, जो कि कुदरती चीज़ों के रस को निकाल कर और उनको रिफ़ाइंड किया जाता है, उनको जो है बनाया जाता है आपके लिए उस फॉर्म में जो आपके मैदे को नुकसान ना दे, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और उसका खुद का कोई भी जायका नहीं होता। जब भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, उसका खुद का कोई जायका नहीं होता, वो एक मखसूस खुशबू और एक मखसूस जायके वाली होती है, ताकि मरीज़ जो है वो उसको सही तरीके से यूज़ कर सके। और होम्योपैथिक दवा की भी एक ख़ास पहचान के तौर पर ये इस तरह से बनाई जाती हैं। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो हमें लिक्विड की शक्ल में होम्योपैथिक में मिल जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हमें पाउडर शेप यानी कि गोलियों की शेप में मिलती हैं। असल में गोलियों का खुद का जो है वो कोई काम नहीं होता, उन पे भी ये लिक्विड डाल कर उनको तैयार किया जाता है और वो गोलियां लिक्विड्स को जज़ब कर लेती हैं, उसके बाद वो आपकी किसी भी अलामत के लिए आपको दे दी जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, होम्योपैथिक पे भरोसा करिए और अपना इलाज होम्योपैथिक में कीजिए, जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट से बचाती है और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। अल्लाह हाफ़िज़।